हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अफेयर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सीक्वेंसेस सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक दिया है, आप आराम से देख सकते हैं जाके। फर्स्ट वीडियो लेक्चर 1 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने उसमें बेसिक नॉलेज जो सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ की ली थी, और बेसिक पढ़ा था कैसे एन टर्म फाइंड करते हैं किसी सीक्वेंस या सीरीज़ का, और कोई सीरीज़ दी है तो उसका सम कैसे फाइंड करते हैं, जनरल फार्मूला पढ़ा था उसका, और कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी जो इस तरह से रह गई थी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। प्रॉपर्टी चलिए उसका डिस्कस करते हैं, आज वहाँ से बात करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी है उसमें, अगर कोई हमारी सीक्वेंस सीरीज़ दी है, जैसे 2, 4 एंड 6, 8 डैश डैश डैश, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा फ्रेंड्स? हमारा कॉमन डिफरेंस 2 का हो गया। 4 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, लास्ट में सारा बताया कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, ठीक। तो अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है, यहाँ पर लिख लेते हैं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम इसमें इस सीरीज़ में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या किसी कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करें या उससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारी जो न्यू सीरीज़ बनेगी इट विल बी AP ऑल्सो, ठीक है। इट विल बी इन AP ऑल्सो। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकली लेते हैं, इसका देख लेते हैं कि सही कह रहा है कि नहीं। चलिए इसमें +2 करते हैं। +2 किया तो यह हो गया 4 2 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। ये देखिए, अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 to 6, 6 to 8, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। कांस्टेंट ये भी AP में है, इन AP, ठीक। तो ये भी AP में तो थी। अब इसमें चलिए माइनस करते हैं। प्रॉपर्टी क्या करती है, या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कांस्टेंट वैल्यू। चलिए इसमें 3 माइनस कर देते हैं, रैंडमली कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। 4 में से 3 माइनस कर दिया, 4 में 3 माइनस किया 1 बचा, 6 में 3 माइनस किया 3 बचा, 8 में 3 माइनस किया 5 बचा, 10 में 3 माइनस किया 7 बचा। अब ये क्या ये AP में है? सोचिए, क्या ये हमारी AP में है? चलिए देखते हैं। कॉमन डिफरेंस 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। लग तो रहा है भैया, हाँ AP में है। अब आगे भी ये हम लोग पक्का कैसे कह सकते हैं कि आगे भी 2 2 का ही डिफरेंस होगा। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या हमारा 2, ये भी इन AP में है, ठीक। प्लस किया माइनस किया कोई भी रैंडम संख्या। अब क्या करते हैं, और क्या करता, प्लस माइनस गुणा इनटू मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी। चलिए 3 से मल्टीप्लाई या कुछ से भी 2 रैंडम ले लो, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी सीक्वेंस में, या इसमें ही कर सकते हैं। चलिए इसमें करके देखते हैं। 5 से मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 5 से मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 5 से मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, 5 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 5 जा 40। आप देखिए, क्या ये AP में है फ्रेंड्स? क्या ये AP में है? बताइए बताइए। AP में पता करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस। चलिए 10 + 10 20, हाँ चलिए ये ठीक है। 20 + 10 30, हाँ। नतीजे पे पहुंच रहे हैं हम लोग। कौन नतीजे पे पहुँचे? कॉमन डिफरेंस का 10 हो जाएगा, एंड दिस इज़ ऑल्सो इन AP।
ये देखें। तो नेक्स्ट क्या कहता है इसमें, मल्टीप्लाई किया, अब क्या बचा है, डिवाइड करते हैं। चलिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1/2 डिवाइड कर दिया, या तो इसको डिवाइड करिए या इसको, किसी को भी डिवाइड करिए, इससे कर देते डिवाइड। तो ये हो गया 1, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 3, 4, और ये आपको दिख ही रहा है, कॉमन डिफरेंस इज 1। दिस इज़ ऑल्सो इन AP। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी AP की, ये हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी, ये हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि दिया रहेगा आपको, अगर 3 संख्याएं AP में हैं, जो 3 नंबर हमारा AP में है, तो फाइंड करिए डैट डैश डैश। अगर 3 संख्याएं AP में है तो इसका मान क्या होगा। इस तरह की संख्याएं हमारी पेपर में आती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 3 संख्याएं AP में मानना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी 3 संख्याएं, किस तरह से मानेंगे कि हमारा आगे का क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाए, चलिए वो देखते हैं। कंसिडर करते हैं हम लोग, कंसिडरिंग नंबर्स इन AP, कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर देखिए AP की बात कर रहे हैं हम लोग, तो AP में अगर 3 नंबर हमको कंसिडर करना है मिनिमम, क्योंकि मिनिमम हम लोग 3 ही नंबर कंसिडर करेंगे, 2 नंबर कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 नंबर से कोई सीरीज़ इंडिकेट नहीं करती कि AP है कि GP है कि HP है। अगर किसी में भी 2 नंबर लिखा होगा, 2 नंबर सीरीज़ में है, जैसे मान लीजिए इसके वाली 2 ही नंबर लिखा हो, तो ये AP में कोई भी किसी में भी हो सकती है, ठीक है। AP में भी हो सकती है, GP में भी हो सकती है, एंड HP में भी ऑल्सो हो सकती है, ठीक है। तो मिनिमम हम 3 नंबर कंसिडर करते हैं। तो 3 नंबर कौन कौन से हैं देखिए, तो ये हो जाएगा, हमको पता है A+D सीरीज A और D के फॉर्म में कैसे होती है, A+D, A+2D, ये हमारी AP का फॉर्मेट होता है ना, A+3D, ठीक, ये हमको पता है इस तरह से। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि ये 3 नंबर का है, तो चलिए ये 3 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। सही है आपका, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट बहुत हो जाएगा। ये क्वेश्चंस हो तो जाएगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट बहुत हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग 3 नंबर कौन सा कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग 3 नंबर्स इन AP। क्या नंबर कंसिडर करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चंस भी आसान हो जाए और मैक्सिमम पार्ट उससे कट भी जाए, ठीक, कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर ये देखिए, ये हमारा ऑड है, 3 ऑड है, तो ऑड में हम लोग याद रखिएगा A बीच में रखते हैं, A बीच में रखते हैं, A हमारा लिखा हमने। फिर कॉमन डिफरेंस कितना होता है, कांस्टेंट टर्म का कॉमन डिफरेंस होता है ना, कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं ना, देखिए इसमें जैसे कि इसमें कांस्टेंट टर्म 10 10 10, इसमें कांस्टेंट टर्म 1 1 1, ठीक है, इस तरह था। तो इसमें कांस्टेंट टर्म मतलब प्लस करेंगे, कांस्टेंट टर्म 1 में बस प्लस किया, तो दूसरा टर्म हो गया A+D। अब इसके लेफ़्ट साइड आइए, इसमें हम लोग प्लस किया, देखिए 1 में 1 प्लस किया 2 आया। अब इसी में 1 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0। तो इसी में A में हम लोग D माइनस कर देंगे तो आ जाएगा A-D। ये हमारा 3 नंबर्स है। जब हमारा क्या हो, 3 ऑड हो, जब कोई ऑड नंबर, फॉर ऑड नंबर के लिए A बीच में रहता है, ये याद रखिएगा। ऑड नंबर के लिए हमारा A बीच में रहेगा। अब चलिए 3 हो गया, अब 4 नंबर कंसिडर करना है तो कैसे करेंगे, ये चलिए देखते हैं, ठीक है। ये हम लोग मान तो लेंगे, ये गलत नहीं है, लेकिन इससे कॉम्प्लिकेट हो जाए, इससे अच्छा हम लोग ये मानते हैं, ठीक।
अगर आप आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन को इजी बनाता है। तो अब कंसिडरिंग 4 नंबर, कंसिडरिंग 4 नंबर नंबर्स इन AP, कंसिडरिंग 4 नंबर्स इन AP। अब देखिए 4 नंबर्स हमारा क्या है, ये इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन के लिए क्या होता है, आपने उसमें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। तो देखिए जैसे कि हमारा वो A B C, ये हमारा इवन है ना, सॉरी ऑड है ना, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, मीन, सॉरी मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा इसका A + C/2, इट मीन्स बी हो जाएगा मीडियन। माध्यिका कहते हैं हिंदी में, माध्यिका भी हो जाएगी क्योंकि ये इवन ऑड था, सॉरी ऑड था, ठीक। फॉर्मूला भी होता है n/2 + 1, इस तरह का होता है। और इसी तरह अब देखिए इवन ले लें, ये 3 था ना, 3 ऑड था, अब इवन ले लें A B C D, ये हमारा 4 है, 4 हमारा इवन है। तो इवन के लिए माध्यिका कितनी हो जाएगी, इवन के लिए माध्यिका हो जाएगी ये दोनों, इन दोनों की माध्यिका बीच का संख्या ये, तो इन दोनों के बीच की संख्या ये दोनों हो गई, ठीक। तो इसी तरह देखिए हमने ऑड में A रखा, एक संख्या रखी, ठीक। अब इवन में हमको 2 बीच में लेना पड़ेगा। अब 2 कौन सी लेंगे वो चीज़, अब ये वो लेंगे हम A - D एंड इसमें ब्रैकेट A - D एंड A + D, A - D A + D। कॉमन डिफरेंस सेम ही है ना, चाहिए कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम ही आना चाहिए। इसमें देखिए D का कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस सेम आया। इसमें देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, क्या आप सोच पा रहे हैं, सोचिए कितने का कॉमन डिफरेंस इसमें है। तो इस एक्सप्रेशन से हमको लग रहा है, देखिए -D + D तक पहुंचना है, तो -D, ठीक है, -D लिखा है, -D लिखा है। -D में कितना ऐड करेंगे कि ये आ जाए, -D में +2D ऐड कर देंगे ना, तो ये आ गया, प्लस का D आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग ऐड करते हैं ना, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2D कॉमन डिफरेंस है हमारा, 2D का, इसमें 2D का कॉमन डिफरेंस, तो 2D का कॉमन डिफरेंस लेके चलिए करते। तो इसके एक इधर नंबर ले लीजिए और इसके एक इधर नंबर ले लीजिए, तो कॉमन डिफरेंस इसमें का कितना मिला, 2D मिला, तब यहाँ तक पहुँचे। अब कॉमन डिफरेंस बढ़ते चलिए, यहाँ एक स्टेप बढ़िए, क्या हो जाएगा, इसमें 2D ऐड करेंगे तो A + 3D हो जाएगा, एंड इधर हम लोग 2D माइनस कर देंगे, इधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे, -2D, तो इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा A - 3D। ये हो गया हमारा 4 टर्म, 4 टर्म हो जाएगा AP में, 4 टर्म AP का, 3 टर्म का है ये मान लीजिए, 4 टर्म का ये मान लीजिए। अब सिमिलरली ये बात याद रखिए, ऑड में बीच में A रहेगा, इवन में हमारा बीच में 2 चीज़ें रहेंगी, क्योंकि हमारा अगर माध्यिका निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो 2 चीज़ों का ही मीन निकलता है, तो इन दोनों का ये दोनों निकल जाएगा मीन। हम कंसिडर करते हैं 5 टर्म, 5 टर्म्स इन AP, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 टर्म। 5 पहले देखिए इवन है ऑड है, हमारा ऑड है तो बीच में A रख दीजिए, D का कॉमन डिफरेंस लगा दीजिए, A + D में ऐड करेंगे A + 2D, इधर ही जितने स्टेप इधर बढ़ेंगे उतने स्टेप इधर आ जाएंगे, 3 हो गए, अब 2 बाकी है, -D, A - D एंड A - 2D, ये हमारा हो गया 5 टर्म इन AP, कंसिडर इन AP, ठीक है। अब 6 करते हैं, 6 टर्म्स
इन ए पी। 6 करते हैं, 6 इवन है हमारा, इस तरह 6 भी निकल आएगा। हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 1 2 3 4। अब इन दोनों को मिडन मान लिया, दोनों मिडन है। अब इसके दो इधर आइए, 2 स्टेप इधर गए, 2 स्टेप इधर आइए, माइनस करेंगे तो ए माइनस 2d, ए माइनस 3d। देखिए 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ our 6th term considered in AP। ये हो गया हमारा। अब एक और पॉइंट है, देखिए क्या दिया है, क्या बताते हैं हम लोग, द सम ऑफ the terms of an AP equal distance from the beginning and end is constant and equal to the sum of first and last terms। What does this mean? पढ़िए एक बार, क्या मीन है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन ए पी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। मतलब किसी भी जो सीरीज़ होती है, कोई भी सीरीज़ का पहले पद और आखिरी पद, अंतिम पद का जो प्रोडक्ट होता है, सम होता है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, सम होता है इज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होगा एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसका मतलब देखिए, जैसे कि हमारी कोई सीरीज़ ले लीजिए, यही सीरीज़ ले लेते हैं, ठीक है, ए माइनस 3d, ये ले लेते हैं, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इन दोनों का सम करिए, ए माइनस 3d प्लस ए प्लस 3d, कितना आया, 3d कैंसिल हो गया, 2a आया। अब इक्वल डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इक्वल डिस्टेंस से हम लोग करते रहेंगे। तो अब इसका हो गया सम, अब इसका और इसका सम करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 2d प्लस ए प्लस 2d, इसमें भी ये करिए 2a। अब सिमिलर इसका भी करते हैं, सिमिलरली इसका भी करते हैं, ए प्लस डी प्लस कर दिया, तो इसमें भी डी कैंसिल हो जाएगा, 2a आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये क्या आया, कांस्टेंट एंड इक्वल टू द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम का बराबर आता है, और करते जाएंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे कांस्टेंट टर्म आते रहेंगे ऐड करने पर, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग ने बीच में 2 बचे थे, ऐड कर लिया आसानी से। अब एक सीरीज़ लेते हैं इसमें तो हमारा इवन टर्म्स है, अब इसमें ऑड टर्म्स रहेंगे, मतलब कि या तो 7 रहेंगे, 9 रहेंगे, 5 रहेंगे, 3 रहेंगे। अब ले लेते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक।
ये ले लिया सीरीज़ हमने, ये सीरीज़ ले ली। इसका चलिए तीन की सीरीज ले, यहीं तक है ठीक। ये सीरीज़ ले ली हमारी। अब इसमें देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऐड करिए, कितना आ जाएगा 2 कॉमन a प्लस डी, ये आ गया। अब बचा ये, इसमें ये तो अकेला बचा, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, तो चलो ठीक है, ये अकेला बचा, इसका क्या करें, इसको भी इसी से 2 बार ऐड करिए, a प्लस डी एंड a प्लस डी, ये हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 2a प्लस डी। ये देख रहे हैं कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। तो यही चीज़ आपको बताना था, वेरी इंपॉर्टेंट था ये, कि द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज़ कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक, इस पर बहुत से ट्रिकी सवाल आते हैं, आपको अभी करके बता देते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक क्वेश्चन है, हिंदी में है, मैं इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर बताऊँगा। इंग्लिश में भी कहीं जगह ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंग्लिश में भी बता दूँगा। दिया है, यदि 28 को AP के 4 क्रमागत मतलब 4 कंटिन्यूसली पक्षों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले व तीसरे फर्स्ट एंड थर्ड के मल्टीपल का रेशियो जो है दूसरे और चौथे सेकंड एंड फोर्थ के गुणनफल मल्टीपल के साथ 8:15 हो, तब वे पद होंगे। देखिए 28 को बांटना ना, AP के 4 क्रमागत पद, तो 28 को 4 क्रमागत पद क्या लेंगे हम लोग, अभी बताया था। 4 क्या है हमारा, इवन ऑड, इवन है, तो इवन में 2 बीच में आता है, a माइनस डी एंड a प्लस डी, ये बीच में आ जाता है 4 क्रमागत। अब इसका देखिए कितना है कॉमन डिफरेंस, 2d है, a प्लस 2d 3d हो जाएगा, इधर a माइनस का 3d हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 28 को AP 28 को बांटा गया है, 28 हो गया। तो यहाँ से 3d कैंसिल, 3d कैंसिल। देखिए तभी हमने ये चीज़ लिया था, अगर वो लेते a पहला पद a प्लस डी a प्लस 2d, अगर ये लेते तो कॉम्प्लिकेट ज़्यादा हो जाता। दैट्स वाई वी टुक दिस 4 टर्म्स। तो ये जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 28, a इज इक्वल टू 7 आ गया हमारा। ये क्या है, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा, a आ गया। अब देखिए और क्या दिया है हमारा, पहले और तीसरे के मल्टीपल का रेशियो, पहले और तीसरे, ये पहला पद हो गया हमारा, पहले और तीसरे के मल्टीपल का रेशियो, दूसरे और चौथे के मल्टीपल के, दूसरे और चौथे पहले और तीसरे के मल्टीपल का रेशियो, मतलब कि a माइनस 3d एंड a प्लस डी इसके मल्टीपल का रेशियो, दूसरे चौथे a माइनस डी a प्लस डी गुणनफल के साथ 8:5 हो, 8:15 हो, तब वे पद होंगे। पर हमको 4 टर्म्स निकालने हैं, 4 पद निकालने ही। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। a की वैल्यू कितनी है, 7 है हमारी। तो इसको पहले ऐसे सॉल्व करते हैं, मल्टीपल करके गुणा करके। तो इसमें आएगी हमारी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15a² माइनस 3d² माइनस 2ad इक्वल्स टू 8a² माइनस 3d² प्लस 2ad, ये आ गया, ये आएगा हमारा। एंड फर्दर और सॉल्व करेंगे तो
हमारा ये आ जाएगा यहाँ 7a² प्लस 3d² एंड ये आ जाएगा 46AD आ जाएगा हमारा। ए की वैल्यू रख देंगे 749 प्लस 3d² इक्वल्स टू 46 और ये 46 इंटू 7 हो जाएगा 46 इंटू 7 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। ठीक, ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 49 हो जाएगा माइनस 3d² इक्वल्स टू 46d। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 1। d की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू दी ही है तो वी कैन। तो देखिए फ्रेंड्स, a और d का हमारा मान आ गया है। a का 7 आ गया, d का इतना, तो हम लोग किस में रखेंगे, इस इक्वेशन में रख दीजिए। a और d का मान रख देंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए इक्वेशन लिख लेते पहले। a माइनस 3d था, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d था, ये था हमारा। तो इसमें रख देंगे a बराबर 7 रख दीजिए, d बराबर 1 रख दीजिए। तो a बराबर 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, पहला पद आ गया। और ये 7 माइनस 1 6, सेकेंड टर्म। 7 प्लस 1 8 और 7 प्लस 3 10। ये हमारे सीरीज़ आ गई। अब हम लोग अगर आंसर की हम चेकिंग करना है आंसर का, तो देखिए हमारा यहाँ इसका एडिशन 28 दिया है ना, तो हम लोग इसका ऐड करके 28 आना चाहिए। 10 8 18 हो गया, 4 6 10, सही है। 18 10 28 28 आ रहा है। दिस इज़ राइट आंसर। तो इस तरह से हमारे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 4 क्रमांक पर इतना है, उनका रेशियो इतना है, या कभी कभी देगा कि किसी एपी का 4 क्रमागत पद हमारे इतने हैं तो इसका मान निकालिए। ठीक है, और कभी कभी तो ए और डी का, इसमें ज़्यादातर हमको ए और डी का मान निकाल के फाइंड करके, वैल्यू फाइंड करके हम लोग इसमें ही पुट करनी होती है, बस हमारी सीरीज आराम से बनती चली जाएगी। ये हो गया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड। ये हो गया। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक एपी का बचा है, क्या है वो, कि हाउ टू फाइंड nth term of an AP from the end। देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे निकलता है। ये इसका फॉर्मूला है, जैसे कि मान लीजिए कोई सीरीज़ है हमारी एपी में, लेट अस एपी में हमारी m पद हैं, तो कितना है r n बराबर n पद है। कोई सीरीज़ में हमारी m पद है, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारी, m टर्म्स हैं, m टर्म्स की सीरीज़ है। और हमको nth टर्म, लास्ट से nth टर्म निकालना है, तो इस m टर्म हमको we have to find nth term from end। तो कैसे निकालेंगे, तो शुरुआत से अंत, लास्ट से कौन सा है, nth पद है, nth टर्म्स है, तो शुरुआत से कौन सा टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
ए एम माइनस एन प्लस वन, ये होगा हमारा फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, ये हो जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग ए एम प्लस वन, सॉरी एम एन इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, बोल देंगे ए एन या टी एन कुछ भी रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी माइनस वन भी हो, माइनस वन इंटू डी। ठीक, थोड़ा सा गंदा हो गया। तो ये फॉर्मूला किसका बन के आएगा, ए एम माइनस एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। ये हमारा हो गया एंड टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये शुरुआत से हुआ है, अंतिम से नहीं, ये हम लोग शुरुआत से देखेंगे, इनिशियली देखेंगे। ठीक है, ये इनिशियली ये टर्म हो जाएगा हमारा। चलिए, जो हमने पढ़ा उसका उस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया है 2 4 6 8 10 12। ठीक, छोटा सा लेते हैं आपको फील लाने के लिए कि हाँ ये छोटा सा सीरीज ली हमने छोटी सी। तो इसमें हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ़ टर्म कितने हैं, m बराबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। अगर हम लंबी सीरीज़ में अगर नंबर ऑफ़ टर्म नहीं दिए हों तो आप a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकाल सकते हैं, लास्ट पर दिया होता है उसमें। ठीक, उससे आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। और n दिया है, n से इसमें मान लीजिए पूछा है इसमें 8 टर्म निकालना है, लास्ट से सेकेंड टर्म निकालना है, फर्स्ट सेकेंड, ये हमको 8 मिलेगा। ये सेकेंड टर्म है लास्ट से, सेकेंड फ्रॉम इंड। अब शुरुआत से देखिए कौन सा सेकंड पर निकालना है, n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या हुआ है, तो शुरुआत से फ्रॉम बिगिनिंग, वो कौन सा हो जाएगा, m माइनस एन प्लस वन टर्म हो जाएगा बिगिनिंग से। तो फॉर्मूला लिख देंगे ए एम माइनस एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एम 6 माइनस 2 प्लस 1 ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो ए हमारा है 2 प्लस ये कैंसिल आउट 6 माइनस 2 4 इंटू डी कितना है, तो 2 का डिफरेंस है 2 आ गया। तो फिर 2 प्लस 8 10 आ गया। ठीक, तो शुरुआत से ये देखिए 10 आया, दूसरा पद ये, सॉरी दूसरा पद 1 2, दूसरा पद ये है सेकंड पद, ये थर्ड पद है 1 2 3, लास्ट से थर्ड पद। अब देखिए शुरुआत से कितना आ गया, शुरुआत से ये वाला पद मतलब 10 आ गया। ये पर हम लोग निकाला दैट, तो मतलब 10 आया। तो फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो जाएगा 10, इंड से हमारा दूसरा पद था, तो शुरुआत से ये वाला पद, शुरुआत से कौन सा टर्म, शुरुआत से यहाँ अगर मान रख देखें 6 माइनस 2 प्लस 1, 6 माइनस 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 फिफ्थ टर्म आ गया, 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म शुरुआत से आएगा, फिफ्थ टर्म इससे निकाल लेंगे। ये हमारा पूरा आ गया। किस तरह से हम लोग लास्ट से अगर दिया रहे तो हम शुरुआत से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, शुरुआत से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। m माइनस वन प्लस वन, n माइनस वन प्लस वन, m माइनस वन प्लस वन, m माइनस वन प्लस वन। तो अब ये हमारी पूरी AP आज ख़त्म हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं GPA के साथ और नए नए कॉन्सेप्ट्स लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन लगाते रहिए एंड
थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।